बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ग्रूमिंग पर्सनैलिटी के हवाले से आज तीसरे प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं शफीक शुजा आबादी, वो आज स्टूडियो में मौजूद तो नहीं है क्योंकि रमज़ान मुबारक था और रमज़ान मुबारक में ज़ाहिर सी बात है ईद की मामलात करने हैं, सारे मामलात करने हैं, घर जाना है, घर वालों के करीब जाना है। तो इस वक्त वो मुल्तान में मौजूद है और मुल्तान से इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। अच्छी सोच, अच्छी फिक्र, अच्छी बात, तनकीदों से बचना, किसी को सख्त अल्फाज का निशाना बनाना, ये सब तमाम बातें हम इस वक्त कर चुके हैं। लेकिन आज थोड़ी सी हमारी गुफ्तगू होगी क्योंकि मुल्तान में मौजूद हैं शफीक शुजा आबादी और यहाँ अपने स्टूडियो में रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हम सोचें कौन कौन सी ऐसी सोच अपनाएं कि जिनकी वजह से हमारी कामयाबियों की जानिब जो रास्ता है वो उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो। तो शफीक शुजा आबादी से मेरी जो है वो पहला सवाल ये है। शफीक साहब, इस वक्त सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो पीरा का पुर है वहाँ पे 99 ज़ियारत है, अल्लाह के बहुत से वली वहाँ पे मौजूद हैं। शाह शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त आप अपने घर में मौजूद हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। आपने दुआ भी करनी है, उन बुजुर्गों की ज़ियारत पे जाके दुआ भी करनी है। तो मुझे ये बताएं कि आज हमने बात करनी है सोच के ऊपर कि कौन सी सोच अपनाने से इंसान के मुकद्दर अच्छे हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, किस तरह की सोच हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है और कौन सी ऐसी सोचें हैं कि जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है कामयाबियों और नाकामियों की तरफ गामज़न हो जाती है। ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा बात से आगाह करें और हमारी नौजवान नस्ल को ये बताएं कि हमें मनफी, मस्बत, अच्छी सोच, बुरी सोच हमें ज़िंदगी में क्या नुकसानात देती है और क्या क्या फ़वाइद देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अदनान बरी साहब से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब कि आपने मुझे याद रखा। मैं अपने घर चला गया फिर भी मुझे याद रखा। मैं इन सारे सवालों के सोच मनफी क्या होती है, मनफी सोच के नुकसानात क्या होते हैं, मुस्बत सोच क्या होती है, मुस्बत सोच के फ़वाइद क्या होते हैं, ये सारी इंशाल्लाह मैं 5-6 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। जनाब, पहली बात तो ये है कि वो सोच जो आपको तकलीफ दे वो मनफी सोच है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे गाली दे दी, मुझे बुरा भला कह दिया या किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, मैं उसके खिलाफ सोचता हूँ तो सिर्फ सोचना ही मेरे लिए तकलीफ दे है। सिर्फ सोचना, अब वहां पर तकलीफ खत्म नहीं होती, वहां आपने सोचा सिर्फ, उसके बाद जो हमारी अगली जिंदगी बनती है, आगे हमारे जो काम होते हैं वो हमारी सोच के ऊपर होते हैं। जी। अगर हम मनफी सोच रखते हैं, लोगों के खिलाफ सोचते हैं, तो हमारी जो कामयाबी की स्पीड है वो तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ चली जाती है। बाद वक़्त हम सोचते हैं जी माजी के बारे में सोचते हैं जी फलां बंदे ने मेरे साथ फलां तारीख को ये किया था, फलां काम ये किया था, फलां ये किया था, इस तरह के हम खराब सोच रखते हैं। अच्छा, मुस्बत सोच क्या है? मुस्बत सोच ये है कि जो आपको पसंद हो, कि जो आपने जिंदगी में अचीवमेंट की या मुस्तकबिल में कोई अच्छा एक काम करना चाहते हैं, कोई कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, जी। कोई बड़ी शॉप खोलना चाहते हैं, किसी फन में आप महारत हासिल करना चाहते हैं और आप सोच में आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होता है कि मैं इस वक्त कामयाब हो चुका हूँ, लोग मेरे पास पैसा इतना आ चुका है, मैं तरक्की कर चुका हूँ। ये जो सोच है ये मुस्बत सोच है और ये सोच जो है ये आपको कामयाब कर देती है। अच्छा सर, एक मिनट, थोड़ी सी किसी दोस्त के हवाले से शुजा आबादी साहब, कोई अच्छी या बुरी बात हो जाती है तो नेगेटिव सोचने से और पॉजिटिव सोचने से बहुत से सवाब भी हासिल होता है और बहुत सी परेशानी से भी बच जाता है। सर, मुझे सवाल आपका समझ नहीं आया। मतलब है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, किसी को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, किसी की गलत बात की वजह से लड़ाई झगड़ों पे आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ों पे उकसाया जाता है। कामयाबियां तो सिर्फ फैक्ट्री बना लेना, फन बना लेना नहीं है, अच्छी बात करना भी, अच्छी बात का सोचना भी, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, किसी दोस्त की अच्छी और बुरी बात से भी कुछ तज़िया ना निकालना जो है वो भी तो एक मस्बत पहलू हो सकता है। सर, मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसा काम किया या आपके बारे में किसी ने मुझे आकर बताया, ये बात सही। अब ये कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में, तो आपने मुझे किसी दोस्त ने आपके बारे में मुझे बताया कि ये जो है ना आपके खिलाफ ये काम कर रहा है। अब मनफी सोच ये है कि मैं
बजाय तहकीक करने के, बजाय उसको परखने के, बजाय आपकी माजी देखने के, यार इसके इतनी मेरे साथ एहसानात हैं, वो देखने के मैं एक्शन पे उतर आऊं और ऐसा काम करता जाऊं तो हत्ता कि आप और मैं बहुत ज्यादा दूर हो जाए एक दूसरे से। ये मनफी सोच है। मुस्बत सोच क्या है, जैसे मैंने सुना तो मैंने उसको कान ही नहीं धरा, मैंने इधर से सुना तो इधर से निकाल दिया, जहन में ख्याल तक ही नहीं लाया। मैं कहता हूँ यार अदनान बरी ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा इंसान है और इतने लोगों को उसने फायदा दिया है, मुझे नुकसान नहीं दे सकता। अगर उसने सोचा भी है तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं करेगा, तो अपना ही नुकसान करेगा, तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं करेगा इसमें जी। अच्छा, तो इसमें एक और बात शफीक साहब ये बताएं कि क्या ऐसी वो चीज़ें हैं कि अगर आप अच्छी सोच अपनाएंगे, अच्छी बात करेंगे तो उससे हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे और हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी मंजिल जो है कामयाबी की तरफ गामज़न होगी। सर जो भी चीज़ है ना, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, कोई भी मिसाल के तौर पर आप सहाफ़त करना चाह रहे हैं, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी खड़ी करना चाह रहे हैं, उसके मुताल्लिक पॉजिटिव सोच रखें, मुस्बत सोच रखें कि मैं इस फील्ड में मुझे कामयाबी मिल जाएगी। और ये ना सोचें, और उसके बाद असल मसला नुकसान यहाँ पे होता है कि हम सहाफ़त के बारे में या जो जॉब कर रहे हैं उसके बारे में, या कोई बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, या कोई दौलत हासिल करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमारे मनफी ख्यालात इस तरह होते हैं कि हम कहते हैं कामयाबी जो है उन लोगों को मुकद्दर होती है जो काम नेगेटिव करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जो चोर हैं उनके पास दौलत आती है, ये जो पैसा जिनके पास होता है वही सहाफ़त कर सकते हैं, ये सोच ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें अगर किसी भी चीज़ में हमने कामयाब होना है तो उसके लिए सबसे पहले उस चीज़ के लिए मुस्बत हमें रहना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर हमें ये सोचना है जिन लोगों के पास माल और दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं या बड़े अच्छे मकाम पर है, हमने उनके बारे में ये सोचना है कि ये इन लोगों ने मेहनत की है, इन्होंने हार्ड वर्क किया है, इन्होंने रिज़्क़ हलाल कमाया है, तो इस वजह से आज इस मकाम पे हैं। ना कि हम उनके बारे में मनफी ख्यालात रखें। अगर मनफी ख्यालात रखेंगे तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक अच्छी सोच का एक और दर्जा होता है, और बहुत सारे दर्जात हैं, फिर इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। उसमें मुख्तसर मैं ये कह देता हूँ, अब मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं दुनिया का नंबर 1 सहाफ़ी बनना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर। अब मैं किसी को मैं सहाफ़त में आला मकाम देखता हूँ, कोई बड़ा सहाफ़ी देखता हूँ, तो मुझे उसके बारे में मनफी ख्यालात नहीं सोचने चाहिए, हमें उसके बारे में खुश होना चाहिए और इतनी सेलिब्रेशन करनी चाहिए, इतना खुश होना चाहिए जितना कि वो चीज़ जो मेरे पास होनी चाहिए थी उसके पास है, उससे ज़्यादा, सामने वाले से ज़्यादा मुझे खुश होना चाहिए। ये जो सोच है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो खुशी है, ये आपको